मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माधुरी साहू हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सार में आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम जिक्र करने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें कि आदर्शवादी सिद्धांत का जिक्र हम हमारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आदर्शवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पॉपुलर प्रयास रहा है। और जब विश्व युद्ध हुआ तो उसने आदर्शवाद की सारी विचारधाराओं पर, सारी धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 1939 में प्रमुख विचारक हुए हैं E.H. कार्प जी। E.H. कार्प ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था 20 Years Crisis, और इसने वुड्रो विल्सन के आदर्शवाद का भंडाफोड़ किया। आदर्शवाद की मान्यताओं को लेकर जितनी भी चर्चाएं हो रही थी उनका पर्दाफाश करने का काम जो है E.H. कार्प ने अपनी पुस्तक 20 Years Crisis में किया। और E.H. कार्प ने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां विद्यमान हैं जहां पे राष्ट्र एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक नहीं रह रहे हैं। उनमें कुछ परेशानियां हैं और कुछ तत्व ऐसे मौजूद हैं कि राष्ट्र जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ विषमता का व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का उदय हुआ। यथार्थवादी सिद्धांत को पॉपुलर बनाने का, और या ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद का जनक जो है वो प्रमुख विचारक मार्गेनथाउ को माना जाता है। मार्गेनथाउ की जो प्रमुख पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित, उसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। पॉलिटिक्स अमंग नेशन में मार्गेनथाउ ने इस तथ्य का उजागर किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य जो भी हो, तत्कालिक उद्देश्य जो है वो शक्ति प्राप्त करना ही हमेशा रहता है। इस तरह अन्य व्यक्तियों और उनके मस्तिष्क तथा कार्यों पर मनुष्य का नियंत्रण किस तरह से स्थापित हो, ये बात मार्गेनथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत उजागर। मार्गेनथाउ ने जो यथार्थवादी सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने यथार्थवाद के 6 पिलर्स या 6 बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है जी। इन 6 बेसिक पिलर्स में या 6 महत्वपूर्ण नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है मानव स्वभाव। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल मानव स्वभाव में निहित होता है। जिस तरह से व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहां पे मानवीय स्वभाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी तरह से क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण भी उस राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों से बना है, तो व्यक्ति के मूल स्वभाव का लक्षण जो भी हो वो हमें राष्ट्र में भी परिलक्षित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये राष्ट्र के मूल स्वभाव, जैसे कि व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है उसी तरह राष्ट्र का स्वभाव होता है, ये उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो दूसरा पिलर है वो है राष्ट्रहित की अवधारणा। मार्गेनथाउ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु हमेशा राष्ट्रहित होता है। कोई भी राष्ट्र कोई भी काम करे उसका केंद्र जो है वो राष्ट्रहित ही होता है, और राष्ट्र के द्वारा संपादित किए जाने वाले सारे काम उनकी धुरी राष्ट्रहित ही होता है, और इसी राष्ट्रहित की पूर्ति करने के लिए राष्ट्र हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि राजनीतिक कार्यों का एक नैतिक महत्व भी होता है। मतलब यानी कि राष्ट्र जो भी काम करते हैं वो नैतिकता के दायरे में रहकर करते हैं। हर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करता है, और वो ये चाहता है कि उसकी छवि जो है एक बहुत अच्छी छवि के तौर पर उसको जाना जाए। तो इसके लिए राष्ट्र जो है वो कुछ नैतिक मानकों का भी पालन करते हैं। जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि राष्ट्रहित सदैव परिवर्तनीय रहता है। जैसे कि परिस्थिति और समय के या आवश्यकताओं के हिसाब से राष्ट्रहित की अवधारणा सदैव बदलती रहती है। जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत के एग्जाम्पल अगर हम ले समझने में आसान होगा कि जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वो भुखमरी से लड़ाई लड़ना, वो
बेरोजगारी को दूर करना, वो हमारे देश के लिए विकास की योजनाएं बनाना, देश की जो जनता है उसकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया। आज समय बदल चुका है, भारत कई मामलों में सक्षम हो चुका है, भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। तो आज हमारा राष्ट्रहित अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहता है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, और देश जो है वो सदैव दूसरे देशों के मार्गदर्शन की भूमिका में आ गया है। यानी कि राष्ट्र का हित जो है वो सदैव समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। ये मार्गेंथाउ ने अपने सिद्धांत में बताया। इसके बाद जो फिफ्थ और महत्वपूर्ण कारक है कि वो है कि किसी भी राष्ट्र के नैतिक मूल्यों में और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। जी, राष्ट्र के नैतिक मूल्य और सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हमेशा अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। ये समय और परिस्थिति और देश और काल पे निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि चोरी करना गलत बात, ये एक सामान्य सा नैतिक मूल्य है। आप किसी भी देश में, किसी भी विश्व व्यवस्था में कभी कहीं भी चले जाइए तो चोरी करने को अपराध माना गया। लेकिन अगर इस बात को हम थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश करें कि अमुक व्यक्ति ने चोरी क्यों की, हो सकता है उसके परिवार में कोई बीमार हो, उसके घर में कोई छोटे बच्चे हो जिनके भरण पोषण के लिए उसको ये अनैतिक कार्य करना पड़ा। तो अगर हम उसकी बात को समझने की कोशिश करें तो फिर हमें लगेगा कि ठीक है, उसने किया, गलत किया, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। यानी कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय नैतिक मूल्य जो है वो इनमें कभी कभी टकराव की स्थिति भी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। अब मार्गेंथाउ ने जो सिक्स और सबसे महत्वपूर्ण पिलर बताया है वो है राष्ट्र की स्वायत्तता, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्रता। सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रताओं को बना रहने दें, उनका सम्मान करें, उनकी संप्रभुता का सम्मान करें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जितने भी राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, और हर राष्ट्र अपने आप को एक स्वतंत्र और स्वायत्त राष्ट्र की भूमिका के लिए सदैव जीवित रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। इस तरह से मार्गेंथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत 6 पिलर्स बताए। अब इन 6 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र किस तरह से अपने देश में शांति बहाली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से शांति और सुव्यवस्था को कायम रखते हैं, इसके लिए भी कई सारे तरीके राष्ट्रों के द्वारा अपनाए जाते हैं, जिनमें सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का मतलब होता है कि एक राष्ट्र सभी के लिए और सभी एक के लिए। विश्व सरकार की भावना, राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, कूटनीतिक संबंध बनाते हैं, राजनय करते हैं, शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं, एक दूसरे के साथ अनुनय विनय करते हैं, संधि समझौते करते हैं, कभी कभी बल का प्रयोग भी करते हैं। ये सारे तरीके जो हैं वो राष्ट्र किसी भी राष्ट्र में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इन सभी तरीकों का जो है वो राष्ट्र सहारा लेते हैं। इस तरह से मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उन तथ्यों को हमारे सामने लेकर आया जिनसे कि सभी राष्ट्रों को वास्तविक तौर पर एक दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करना होता है। ये मार्गेंथाउ ने जो सिद्धांत दिया है ये व्यवहारिक सिद्धांत है। अगर आप विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के उदाहरण उठाकर देखें तो एक राष्ट्र वास्तविक तौर पे जब कोई काम करता है, जब कोई नीति बनाता है या विदेश नीति का निर्धारण करता है, तो उसका मुख्य बिंदु इस बात पर होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रों के अपने हित कैसे पूरे हो रहे हैं, उनके स्वार्थ कैसे पूरे हैं। और मार्गेंथाउ ने इसी तथ्य को उजागर किया। हालांकि कुछ विचारक हैं जिन्होंने आगे चलकर मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना की है। इन आलोचनाओं में रॉबर्ट टकर का नाम जो है वो बहुत फेमस है। इन्होंने बताया है कि मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत वास्तविकता से पूरी तरह मेल नहीं खाता और ना ही अपने आप से। दूसरे शब्दों में कहें तो मार्गेंथाउ ने ये बताया है कि राष्ट्रों के बीच में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें
तो राष्ट्र हमेशा संघर्ष नहीं करते हैं, कभी कभी उनमें सहयोग भी होता है, उनमें मित्रता भी होती है, उनमें सेवा भाव भी होता है, जो कि मार्केंथाउ अपने सिद्धांत में बताना भूल गए। दूसरी चीज, हॉफमैन जो है, स्टैनले हॉफमैन, उन्होंने बताया है कि मार्केंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत में असंगतियों की भरमार है। असंगति से मतलब है कि मार्टिन थाउ का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो अपने आप में ही टकराहट की स्थिति लेके पैदा हुआ है। जैसे मानवीय स्वभाव हमेशा स्वार्थी, दुष्ट और झगड़ालू नहीं होता। मानव में सहयोग, मित्रता, प्रेम, ये सारे भाव भी पाए जाते हैं। इस तरह से कई सारे विचारकों ने मार्टिन थाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना की है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्गेन थाउ के यथार्थवाद की भले ही कितनी आलोचना की जाए या हम इसमें कितनी ही खामियां खोज लें, परंतु इस वास्तविक तथ्य को हम कभी भी नहीं नकार सकते कि मार्गेन थाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थ को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार को वास्तविक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर धरातल पर उतारा और हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मुख्य बिंदुओं को, मुख्य पहलुओं को समझने में हमारी मदद की। इस तरह से मार्गेंथाउ का जो यथार्थवाद है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि आगे जाके मार्गेंथाउ के यथार्थवाद पर कुछ प्रश्न चिन्ह तो लगने लगे, लेकिन पूरी तरह से इस सिद्धांत को नकार पाना शायद संभव नहीं है। आगे चलकर कुछ समय बाद एक प्रमुख विचारक हुए हैं केनेथ वॉल्ट्स। इन्होंने मार्गेंथाउ के यथार्थवाद को एक नई दिशा, एक नई सिद्धांत से आगे बढ़ाने की कोशिश की और जिसे कि हम नव यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण यथार्थवाद के बाद की स्थिति है और इसको और आगे ले जाने और आगे स्पष्ट तौर पर समझने का एक प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।